2024 का लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमता कम हो गई है। सिर्फ उनकी सीटें कम नहीं हुई बल्कि उनके फैसले लेने के पावर में भी कमी आई है। उनके फैसले लेने के बाद ये भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे फैसले को जो है वापस लिया जा रहा है और देश में पहली मर्तबा 2014 के बाद कुछ चीजें जो है जेपीसी में जाने लगी है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कंसेप्ट है, जो खूबसूरत कंसेप्ट है, वो फिर से शुरू होने लगा है। आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी मर्तबा बैठे, मगर सवाल महत्वपूर्ण यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कौन ऐसा नेता है जो उस कुर्सी पर बैठ सकता है, किसकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। आपको बता दें कि 2014 के बाद लगातार जिस गोदी मीडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश्व का सबसे बड़ा नेता बनाने की कसम खाई थी और जिस गोदी मीडिया ने लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में पूरे देश भर में माहौल बनाने का काम किया था, उसी गोदी मीडिया ने अपने सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिरते गिराफ को भी दिखाया है और राहुल गांधी के बढ़ते गिराफ को भी दिखाया है। पूरे देश भर में सर्वे हुआ है, अलग अलग राज्यों में सर्वे हुआ है और किन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग ज्यादा पीएम पोस्ट के लिए देख रहे हैं या किन राज्यों में राहुल गांधी के लिए ज्यादा पोस्ट में दिख रहे हैं, या ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं होंगे तो उनकी जगह पर कुर्सी पर कौन बैठेगा। ये तमाम तरीके के सवाल है और इस पर एक सर्वे आया है और सर्वे उस गोदी मीडिया ने किया है जो 2014 से लेकर 2024 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीआर एजेंसी की तरह काम कर रहा था और दरबारी मीडिया बनकर काम कर रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। 2024 चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी भी देश के नेता है और जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। उनको 2 बैसाखी लग गया है, मगर उस बैसाखी के बावजूद भी इस बात को मानना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भी देश के नेता है और देश में उनकी लोकप्रियता बढ़ने की वजह अब जो है लगातार घटती चली जा रही है। 2022 से लेकर 2024 तक का सर्वे आया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रिलेटिव कंपैरिजन जो है राहुल गांधी के साथ किया जा रहा है और राहुल गांधी के साथ 2022 से 2024 तक के रिलेटिव कंपैरिजन में लगातार राहुल गांधी के गिराफ में, उनकी पॉपुलैरिटी में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी टक्कर देते दिख रहे हैं। आज तक का एक सर्वे आया है, आज तक के उस सर्वे में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के नेता और दूसरी तरफ जो है विपक्ष के नेता राहुल गांधी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में सवाल पूछे गए और लोगों से उनकी राय जानी गई। लोगों से जो राय जानी गई तो उसमें एक बड़ा उछाल ये देखने को मिला कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में लगातार इजाफा दिख रहा है, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पॉपुलैरिटी में लगातार जो है गिरावट देखने को मिले। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जो है सवाल पूछा गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी से मुताल्लिक सवाल पूछा गया कि देश का बेहतरीन मुख्यमंत्री के तौर पर, देश का बेहतरीन पीएम के तौर पर आप किसे देखते हैं, तो लोगों के मन में सिर्फ 2 ही जवाब थे। पहला जवाब था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो दूसरा जवाब था राहुल गांधी का। मगर इस जवाब के पीछे जो मेथोडोलॉजी छुपी है उसको मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि जवाब के पीछे जो मेथोडोलॉजी है वो ये है कि राहुल गांधी के 2024 के ग्राफ में 11% की बढ़ोतरी आई है, यानी कि जो लोग राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा के चुनाव से पहले सिर्फ 11% लोग एज अ पीएम देखना चाहते थे, अब वो 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी के भाषण के बाद 22% लोग जो है राहुल गांधी को एज अ पीएम पूरे देश भर में देखना पसंद कर रहे हैं। मानी कि 11% से लगातार 11% की डबल बढ़ोतरी के साथ राहुल गांधी देश के दूसरे सबसे लोकप्रिय नेता है और जिस तरह से राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है, तो अभी तो 2024 चल रहा है, मगर बीच में अगर कुछ उलटफेर होगा तो शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राहुल गांधी चारों खाने चित कर देंगे। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग 55% जो है एज अ पीएम के कैंडिडेट में या एज अ सूटेड पीएम के कैंडिडेट में या एज अ बेस्ट पीएम के कैंडिडेट में दिख रहे थे, मगर अभी 3 महीना ही लोकसभा चुनाव को हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ग्राफ जो है
6% गिरा है और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 49% पर आ गए और 49% पर ही आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमट गए। अब आपको रिलेटिव कंपैरिजन बता दे रहे हैं कि 2022 से क्या कुछ हो रहा है। राहुल गांधी 2022 में सिर्फ 9% लोग उनको एज अ पीएम देखना चाहते थे, फिर 2023 में जो है 14% लोग उनको पीएम देखना चाहते थे, फिर अगस्त 2023 में 16% लोग उनको पीएम देखना चाहते थे, फिर उसके बाद फरवरी 2024 में माफ कीजिएगा फरवरी 2024 में उनको 14% लोग पीएम देखना चाहते थे, मगर अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी को 22% लोग एज अ पीएम देखना चाहते। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर लेते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2022 में जो है सिर्फ 53% लोग जो है एज अ पीएम देख रहे थे, पसंद कर रहे थे, जो गिराफ बहुत बढ़ा था। फिर उसके बाद जो है 2023 में आएंगे जनवरी के महीने में तो वो गिराफ वही 53% रहता है। फिर उसके बाद अगस्त में जो आएंगे अगर आप उसी साल 2023 में तो वो गिराफ 53% ही रहता है। मगर जैसे फरवरी में आते हैं 2024 में जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो उसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिराफ 55% बढ़ा था। मगर अब जो है अगस्त के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गिराफ लगातार नीचे गिरते हुए अब जो है सिर्फ 49% पर आकर सिमट गया है और 49% पर आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिमटते चले जा रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कुछ राज्य है जिन राज्यों में चुनाव हो रहा है उन राज्यों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी में क्या कुछ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पॉपुलैरिटी गिरी है तो राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ी है। अभी 4 विधानसभा चुनाव है जिसमें हरियाणा, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड एंड महाराष्ट्र। तो आपको इन चारों राज्यों के रिलेटिव कंपैरिजन दिखा देते हैं कि क्या कुछ चल रहा है। हरियाणा में 51% लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम पसंद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हरियाणा में 41% लोग जो है राहुल गांधी को एज अ पीएम पसंद कर रहा है। फिर उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे तो 40% लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पीएम देखना चाहते हैं, तो 38% लोग जो है राहुल गांधी को पीएम देखना चाहते हैं। यहां पर सिर्फ 2% है और गोदी मीडिया है तो आप ये मान सकते हैं कि ये 2% बढ़ाया भी जा सकता है। फिर उसके बाद झारखंड में आएंगे तो 56% और राहुल गांधी को 35%, महाराष्ट्र में 56% और राहुल गांधी को 34%। यानी कि यह तय हो चुका है कि जिस राहुल गांधी के पीछे करोड़ों रुपए खर्च करके उनको पप्पू का टैग देने की एक लगातार साजिश और कोशिश की गई थी, उससे उभर कर देश की जनता ने राहुल गांधी को दूसरे तरीके से देखना शुरू कर दिया है। और जो डेटा शो हो रहा है उससे तो तय हो रहा है कि 2024 में बहुत बड़ा उलटफेर देखने को मिला था, मगर शायद आने वाले दिनों में राहुल गांधी इस देश के नए प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। अब एक चीज आपको और बता दे रहे हैं कि अगर राहुल गांधी के खिलाफ अगर एक चीज और आपको बता दें कि अगर प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे तो फिलहाल कौन 4 वो लोग हैं जिनको पीएम पोस्ट के लिए सबसे करीबी माना जा रहा है। सबसे पहले समझिए कि राहुल गांधी जो है 29% है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एज अ पीएम रिप्लेस कर सकते हैं। अमित शाह 20% है, योगी आदित्यनाथ 19% है और नितिन गडकरी जो है सिर्फ 13% में जाकर सिमट गए। यानी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हटते हैं तो आगे पीछे राहुल गांधी की कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राहुल गांधी को टक्कर दे सके या राहुल गांधी के खिलाफ अपनी उम्मीदवारी का सबूत दे सके। अब देखना यह है कि इस गोदी मीडिया के सर्वे में तो पापा की परियों ने जिस तरह का सर्वे किया है उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि राहुल गांधी का गिराफ लगातार बढ़ रहा है, मगर जो छोटे बहुत मार्जिन दिखाए गए उसमें जो है कुछ उलटफेर भी हो सकता है। 4 राज्यों के चुनाव है तो इसी बीच ये सर्वे आना कहीं ना कहीं एक साजिश जरूर लगती है, मगर इस साजिश में भी राहुल गांधी आगे दिख रहे हैं। रजा अंसारी की रिपोर्ट, देश नीति के लिए।